चलो बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड फोर्थ का मराठी सब्जेक्ट का लेसन नंबर 20 सीखते हैं। क्या है उसका नाम देखते हैं। धाड़सी जुगी। धाड़सी मतलब एकदम बहादुर। जुगी क्या है, वो लड़की का नाम है, मतलब बहादुर जुगी। तो अब इसमें क्या दिया है हम देखते हैं। जुगी 9-10 वर्षाची मुलगी, मतलब जुगी क्या है, 9-10 साल की लड़की है। ती आणि तिचे आई बाबा शेतातील झोपडीत राहत, मतलब वो और उसके आई बाबा मतलब कौन, मम्मी पापा, एक शेतातील मतलब खेत में, एक झोपड़ी में रहते थे। तिचे आई बाबा शेतात काम करत, मतलब उसके माँ बाप जो है उस खेत में काम करते थे। सायंकाळ झाली, मतलब शाम हो गई। जुगी अभ्यास करत बसली होती। जुगी क्या कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी। अभ्यास मतलब पढ़ाई। झोपड़ी बाहर कोकरू बांधले होते, मतलब झोपड़ी के बाहर एक बकरी, कोकरू मतलब क्या, बकरी, बांधा हुआ था। झोपड़ीत येऊन आईने चुलीवर भात सिजायला ठेवला, मतलब झोपड़ी के अंदर आके उसकी मम्मी ने क्या किया, भात, भात मतलब चावल, चावल बनाने के लिए रखा था उस पे चूल्हे के ऊपर। जुगीला भाताकडे लक्ष ठेवायला सांगितले, मतलब जुगी को उसकी मम्मी ने क्या बोला कि जो मैंने चावल पकने के लिए रखा है उसके ऊपर ध्यान देना। आणि विहिरीवर पाणी आणायला गेली, और विहिरीवर मतलब जहाँ कुआं रहेगा वहाँ पर वो पानी भरने के लिए गई उसकी मम्मी। तेवढ्यात कोकराचा बे बे ओरड्याचा आवाज़ आला, मतलब उतने में ही वो बकरी का बे बे आवाज़ ऐसा आने लगा करके, ज़ोर ज़ोर से वो चिल्ला रही थी। तशी जुगी धावतच झोपड़ी बाहर आली, उतने में जुगी तुरंत ही झोपड़ी के बाहर दौड़ती हुई आई। तिला एक लाडगा दिसला, मतलब वहाँ पर एक लाडगा, लाडगा मतलब कौन, भेड़िया, वहाँ पर उसे दिखा। तो कोकराकडे येत होता, मतलब वो किसके तरफ आ रहा था, बकरी की तरफ आ रहा था। कोकरा मतलब बकरी। जुगी घाबरली, मतलब जुगी अब कैसा हो गई, एकदम डर गई करके। क्षण भर विचार केला, और थोड़े टाइम के लिए वो सोच में पड़ी, सोचा उसने कि अब क्या करना चाहिए। ती झटकन झोपड़ीत गेली, और वो तुरंत ही झोपड़ी के अंदर गई। चूलीतील जड़ते लाकूड घेऊन बाहर आली, मतलब चूल्हे के अंदर से जलता हुआ लकड़ी लेके वो बाहर आई। लाडगा कोकरावर झडप घालणार इतक्यात जुगीने जळते लाकूड लाडग्याच्या दिशेने फेंकले, मतलब जैसे ही वो लाडगा मतलब भेड़िया जो है बकरी के ऊपर झड़प मतलब क्या, उसके ऊपर झपट्टा मारने वाला था, उतने में ही जुगी ने क्या किया, वो जलता हुआ लकड़ी उसके तरफ फेंका करके। आगीला पाहून लाडगा घाबरला, मतलब आग जैसे ही देखा वैसे ही वो भेड़िया जो है डर गया करके। तो पड़ाला, मतलब वो वहाँ से चला गया ऐसा। कोकराचा जीव वाचला, और बकरी का जीव क्या हो गया, बच गई बकरी मरने से। पड़ा पड़ा लाडगा पड़ा, जुगी जोर जोरात ओरडू लागली, मतलब जोर जोर से अब वो चिल्लाने लगी करके ऐसा। जब भी उसने देखा कि उसके तरफ भेड़िया आ रहा है उसकी बकरी के तरफ, तो इस तरह से वो बोल बोल के चिल्लाने लगी। तिच्या आवाजाने शेतात काम करणारे बाबा धावत आले, और उसका जैसे ही आवाज़ सुने, उसके बाबा खेत में काम कर रहे थे, वो भी वहाँ पर दौड़ते हुए आ गए। आई ही आली, मतलब उसकी मम्मी भी आई। जुगीने त्यांना घडलेला प्रसंग सांगितला, मतलब जुगी जो है उनको जो हुआ था अभी कुछ क्षण पहले, वो उसने अपनी मम्मी पापा को बताया। आई ने तिला जवळ घेतले, और आई ने उसे अपनी पास में लिया। बाबाने तिच्या डोक्यावरून हात फिरवला, और जो उसके पप्पा थे वो उसके सर पे हाथ घुमाने लगे करके। जुगीच्या धाडसाची बातमी गावात पसरली, मतलब जुगी की ये बहादुरी की जो कहानी है वो पूरा गांव में फैल गई। गांवच्या सरपंचानी तिची पाठ थोपटली, मतलब गांव के जो सरपंच है उन्होंने भी उसकी बहादुरी से उसकी पाठ मतलब क्या, पीठ, पीठ जो है थपथपाई ऐसा। शाळेतील शिक्षकांनी मुख्याध्यापकांनी तिच्या धाडसाचे कौतुक केले, मतलब उसके स्कूल में भी उसके टीचर ने, जो प्रिंसिपल है उन्होंने भी उसकी जो बहादुरी का
कौतुक किया मतलब बखान किया। कौतुक किया मतलब क्या? बखान किया। लोगों से बताया कि हमारे स्कूल में ऐसी भी बहादुर लड़की है। ऐसा इस तरह से हमारा ये लेसन ख़त्म हुआ। अभी इसके हम क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, एका वाक्यात उत्तरे लिहा। मतलब एक वाक्य में वन सेंटेंस में आंसर लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है देखो, या पाठातील पात्रे कोणती। मतलब ए पाठ में कौन कौन पात्र है। पात्र मतलब व्यक्ति, किसका किसका जिक्र हुआ है इस पाठ में। तो उत्तर है, या पाठामध्ये जुगी, जुगीचे आई बाबा, कोकरू, लाडगा, सरपंच, शिक्षक, मुख्य अध्यापक ही पात्रे आहेत। मतलब इतने सारे लोग वहाँ पर हैं करके। क्वेश्चन नंबर 2 दिया देखो, जुगी कोठे राहत होती। मतलब जुगी कहाँ पर रहती थी। तो उत्तर है देखो, जुगी शेतातील झोपड़ीत राहत होती। मतलब खेत के अंदर एक झोपड़ी में रहती थी। तीसरा क्वेश्चन है, जोगीला कसाचा आवाज आला। तो उसका उत्तर है, जोगीला कोकराच्या ओरड्याचा आवाज आला। मतलब जो बकरी बैं बैं कर रही थी ज़ोर ज़ोर से, उसका रोने का आवाज़ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाडगा कोणावर झडप घालणार होता। तो उत्तर है, लाडगा कोकरावर झड़प घालणार होता। मतलब लाडगा किसके ऊपर झड़प करने वाला था। मतलब तो कोकरावर, कोकरावर मतलब बकरी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुगीच्या धाडसाचे कौतुक कोणी कोणी केले। तो मतलब जुगी की बखान, जो बहादुरी का बखान किसने किसने किया। तो उत्तर क्या दिया है देखो, जुगीच्या धाडसाचे कौतुक तिच्या शिक्षकांनी व मुख्य अध्यापकांनी केले। मतलब उसके टीचर ने और प्रिंसिपल ने कहा किया करके उसकी बहादुरी का बखान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुगीमध्ये असलेले गुण सांगा। मतलब जुगी में कौन से गुण हैं। तो उत्तर है, जुगीमध्ये धाडस व समय सूचकता हे गुण आहेत। मतलब उसके अंदर बहादुरी भी है और समय पे किस तरह से एक्शन लेना चाहिए वो भी गुण है करके। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, का ते सांगा। मतलब क्यों ऐसा हुआ। तो पहला क्वेश्चन है देखो, जुगी धावत झोपड़ी बाहर आली। मतलब जुगी झोपड़ी के बाहर दौड़ते हुए आई, क्यों। तो उत्तर है, कोकराच्या ओरड्याचा आवाज जुगीला आला म्हणून ती झोपड़ी बाहर आली। मतलब उसके जो बकरी का आवाज़ आया इसके लिए वो झोपड़ी के बाहर आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुगी ने जळते लाकूड हातात घेतले। मतलब जुगी ने जलता हुआ लकड़ी अपने हाथ में क्यों लिया। तो उत्तर है, कोकराचा जीव वाचवण्यासाठी जुगीने जळते लाकूड हातात घेतले। मतलब अपनी बकरी का जान बचाने के लिए उसने जलता हुआ लकड़ी अपने हाथ में लिया। नेक्स्ट है, लाडगा घाबरला। मतलब जो लाडगा था वो कौन था, भेड़िया, वो क्यों घबराया। तो उत्तर देखो, जुगीने जळते लाकूड लाडग्याच्या दिशेने फेंकले म्हणून लाडगा घाबरला। मतलब जो जलता हुआ लकड़ी था वो उसकी तरफ फेंका, इसके लिए वो घबराया। नेक्स्ट है, जुगी जोर जोरात ओरडू लागली। मतलब जुगी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही थी। उत्तर है, लाडगा कोकरावर झडप घालणार होता म्हणून ती जोर जोरात ओरडू लागली। मतलब जो भेड़िया है वो उसके बकरी के ऊपर ही आने वाला था, उसको मारने वाला था, इसके लिए वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। नेक्स्ट है, गांवच्या सरपंचाने जुगीची पाठ थोपटली। मतलब गांव के सरपंच ने जुगी का पेट क्यों थपथपाया। उसका उत्तर है देखो, जुगीच्या धाडसाची बातमी ऐकून गांवच्या सरपंचाने जुगीची पाठ थोपटली। मतलब उसकी बहादुरी का कहानी सुनकर गांव के सरपंच ने उसका पेट थपथपाया करके। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। अभी क्वेश्चन नंबर देखो लास्ट है यहाँ पर, ये हम लोग देख लेते हैं, चित्रे बघून कोडे पूर्ण करा। मतलब यहाँ पर देखो कुछ पिक्चर्स दिया है और उसका हमें क्या लिखना है, नाम लिखना है। ये पज़ल के जैसे है। फर्स्ट देखो यहाँ पर ये क्या दिया है, मिरर। मिरर को मराठी में क्या बोलते हैं, आरसा। तो यहाँ देखो हमने लिखा आरसा, तो आरसा हो गया। अब ये देखो ये क्या है, मछली, बराबर। मछली को मराठी में क्या बोलते हैं, मासा। तो यहाँ पर देखो मासा। फिर ये क्या दिया है, बंदर। बंदर को मराठी में क्या बोलते हैं, माकड़।
तो यहाँ देखो माँ क ड, इस तरह से कंप्लीट हुआ। अभी आगे देखते हैं और भी पिक्चर। ये क्या दिया है देखो, कंदील है। इसको मराठी में क्या बोलते हैं, आकाश कंदील। तो आकाश कंदील लिखा। अभी यहाँ पर देखो ये क्या दिया है, कंघी, लेकिन मराठी में इसको क्या बोला जाता है, कंगवा। तो यहाँ देखो कंगवा। फिर ये क्या है, लवंग, लेकिन लवंग को मराठी में लवंग बोलते हैं, तो लवंग। अब यहाँ पर ये क्या दिया है, किला है। किला को मराठी में क्या बोलते हैं, गढ़। तो यहाँ पर देखो गढ़। फिर ये क्या है, डमरू। तो यहाँ पर देखो डमरू। इस तरह से पजल भी तुम्हारा कंप्लीट हुआ। इसे नोटबुक में तुम्हें राइट कर लेना है। और इसके साथ में लेसन भी कंप्लीट हुआ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिए ताकि दूसरे बच्चे को भी मिल सके।